नमस्कार दोस्तों, कुंभकर्ण की कहानी। सनातन धर्म में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने कुंभकर्ण का नाम नहीं सुना होगा। लंका के राजा रावण के इस भाई के पराक्रम के बारे में जानने के बजाय लोग उसकी नींद की वजह से उसको जानते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसे कहा जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और सिर्फ एक दिन जागता था। रावण का छोटा भाई ऋषि विश्वा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। कुंभकर्ण का विशाल शरीर के बारे में बताया जाता है कि उसका शरीर बहुत ही विशाल था। उसकी ऊंचाई 600 धनुष के बराबर थी और ऐसा माना जाता है कि कुंभकर्ण को तमाम वेदों और धर्मों का बहुत ज्ञान था। वह भूत और भविष्य का ज्ञाता भी था। कुंभकर्ण 6 महीने सोने के बाद एक दिन के लिए जागता था तो उसी दिन फिर से सो जाता था। कुंभकर्ण के इस नींद के पीछे दरअसल ब्रह्मा जी का एक वरदान था। कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की थी। उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा था। वास्तव में कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन इंद्रासन की जगह से उसके मुख से निंद्रासन निकल गया था। इस गलती की वजह से, इस बात में उसकी जिह्वा फिसल जाने की वजह से कुंभकर्ण को नींद का वरदान मिल गया था। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा और कर्ण का अर्थ होता है कान। बचपन में जिसके कान बड़े थे उसका नाम कुंभकर्ण रखा गया। विभीषण और शूर्पणखा का वो बड़ा भाई था और बचपन से ही उसमें बहुत बल था। वो जितना भोजन एक साथ कर जाता था उतना कई नगरों के प्राणी भी मिलकर नहीं कर सकते थे। कुंभकर्ण का विवाह वरोचन की बेटी वज्रज्वाला के साथ हुआ था। इसके अलावा करकटी भी उसकी पत्नी थी। इन दोनों से उसके 3 बच्चे थे। करकटी से उसका जो बच्चा था उसका नाम भीम था। वज्रज्वाला से उसके 2 बेटे थे। एक का नाम कुंभ था, दूसरे का नाम निकुंभ था। निकुंभ काफी बलशाली था और वास्तव में कुंभकर्ण को इस बात का पता था कि राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, क्योंकि वो वेदों का बहुत अच्छा ज्ञाता था। राम रावण युद्ध के समय जब कुंभकर्ण को बलपूर्वक जगाया गया और उसे जगाने का कारण बताया गया, तब उसने अपने भाई रावण को खूब खरी खोटी सुनाई और उसे कहा कि तुमने गलत काम किया है। उसके बाद भी उसने युद्ध में भाई का ही साथ दिया था। वह तो वानर सेना के कई योद्धाओं पर भारी पड़ा था। अंततः भगवान श्री राम ने उसका अंत करके मोक्ष दिलवाया था और कुंभकर्ण भी इस बात को जानता था। इसीलिए उसने अपने भाई का साथ दिया था कि भगवान राम के हाथों मर जाने के कारण उसे मोक्ष मिलेगा। दोस्तों, ये कुंभकर्ण की कहानी थी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।